संस्कृत टीकाकार श्री ब्रह्मदेव सूरि जी और हिंदी टीकाकार है पंडित श्री दौलत राम जी। मंगलाचरण। चिदानंद चिद्रूप जो जिन परमात्म देव, चिद रूप सुविशुद्ध जो नमो ताहि करि सेव। परमात्म निज वस्तु जो गुण अनंत में शुद्ध, ताहि प्रकाशन के निमित्त वंदु देव प्रबुद्ध। चलेगा पोहा नंबर 37। आगे निश्चय से आत्मा देह और कर्मों से रहित है, तो भी मूढ़ों अर्थात अज्ञानियों को शरीर स्वरूप प्रतीत अर्थात मालूम होता है, ऐसा कहते हैं। क्या कह रहा है? इससे पीछे जो श्लोक था दोहा जी 36, हाँ जी। उसमें ये बात बताई गई थी कि जो शुद्धात्मा से जुड़े जो कर्म और शरीर है, इन दोनों पर अनादि से बना है। कोई निश्चय में का शरीर रूप नहीं है। इसका कल अध्ययन किया था कि कैसे बना है। वास्तव में कहाँ बना है, उसी के ध्यान की बात कही थी। जी जो शुद्ध आत्मा कर्मों से बना है और देह में रहता है, तो भी शरीर रूप नहीं हुआ है। ठीक है ना, ये बताया था कल। जी और ये कहा था कि वह किसी काल में भी जड़ नहीं हुआ है। हाँ जी, शरीर में रहता है अनादि से, लेकिन जड़ नहीं हुआ। कर्मों से बंधा है और शरीर में रहता है। और कहाँ बना है? बुद्धि में। मैंने विचारों में। विचारों में ऐसा है ना कि बंधा है। तीन जगह बात करी थी बंधे की। अच्छा जी, एक तो आपने बोला शरीर में। हाँ जी भैया। कहाँ बताया था? कर्मों से बंधा है, शरीर में रहता है, और फिर तीसरे शरीर के अभाव से मुंह मुंह से जो बुद्धि में फैला हुआ है, राग द्वेष से बंधा है। इसमें लगता है कि मैं बंधा हूँ। हम्म से बना है, जी है ना। हाँ जी दो जगह बना है, कर्मों से बना है और शरीर में रहता है। जी। वहाँ की भिन्नता है। हम्म और जो राग आदि की जो भिन्नता है, ये कैसे है? क्या दो जगह बना हुआ है क्या? तो भिन्न भी है क्या? हाँ, जो कर्म शरीर है ऊपर वाला। शरीर से बना है हम्म या नहीं बना है?
भिन्न है शरीर से। हाँ जी भैया। जी, तीसरे शरीर से भिन्नता ज- जानने से होगी, ज्ञान करने से। अगर पहले शरीर से नहीं बना होता तो शरीर की सब बातें जानता कौन, हाँ जी है ना। जी कर्मों से नहीं बना होता जी तो इंद्रिय ज्ञान वगैरह नहीं होते। हाँ हाँ जी। अगर कर्म से नहीं बंधा होता तो जानने का सिस्टम फिर इंद्रियों से बना था। जी शरीर से मैं नहीं रह रहा होता हम्म तो शरीर के सब बातों को कौन जानता। हम्म शरीर की जो अवस्था है, हम्म, ये अवस्थाएं जानने में आ रही हैं। जी हरिओम। अगर शरीर में आत्मा नहीं रह रहा होता, शुद्ध आत्मा, हम्म तो इन्हें कौन जानता। हम्म, जी सबसे पहले शरीर का जलाने का सब ये जानना उसका कर्मों से नहीं बना होता तो फिर इंद्रिय ज्ञान वगैरह नहीं होते। नहीं होता। और अगर रागादिकों से नहीं बंधा होता हाँ तो फिर क्या नहीं होता। हम्म, तो ये शरीर में हूँ ऐसा नहीं होता। मैं आपसे देखता हूँ ये नहीं होता, मैं सुखी हाँ, दुखी ये नहीं मतलब कि अगर रागादिक की संबंध नहीं होता होता। तो मन में संकल्प विकल्प नहीं होते। क्या जी जी संकल्प विकल्प नहीं मन में विचारों में संकल्प विकल्प हो रहा है कि नहीं। हो रहे हैं। हाँ, जो जो चीजें इंद्रियों के द्वारा देखने जानने में आ रही हैं उनमें विचार हो रहा है ये मेरे है। जी और शरीर में विचार हो रहा है, शरीर की अवस्था में विचार हो रहा है मैं सुखी मैं दुखी। हम्म, हाँ, जी ये ऐसे ही तो हो हो रहा गया है। विचारों में हो रहा विचारों में। है। जी नहीं, यहाँ यहाँ भी बना है। हम्म अगर यहाँ शायद नहीं बना होता हम्म, तो ये संकल्प विकल्प की उत्पत्ति नहीं होती। जी जिनसे कर्म बंधन हो रहा है हाँ, उनकी उत्पत्ति नहीं होती। तो संकल्प विकल्प होते कि नहीं जी होते हैं। होते हैं। जी तो आप कैसे कह रहे होते हैं। वो जान के कह रहे हैं तो क्या हम भी होते हैं समझ हाँ, आते हैं। जी तो इसका मतलब है कि यहाँ भी भगवान है कि जी नहीं जी संकल्प विकल्पों के साथ। हाँ लेकिन इनका स्पष्ट ज्ञान हो रहा है कि नहीं। हाँ यही सिद्ध कर रहा है कि अभी वो चेतन है, जड़ नहीं हुआ। हाँ जी 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 क्या जी ये हो रहे हैं लेकिन तब भी ज्ञान हो रहा है। तो हाँ, यही तब भी ज्ञान हो रहा है। हाँ कि वो जड़ हुआ नहीं है। हाँ, जी तो इसका मतलब है कि अब भी ये बात सिद्ध हो रही है हम्म कि वो अभी भी जड़ जड़ नहीं हुआ है, चेतन ही है। जी ठीक है ना। हम्म तो ये जो तीसरे शरीर के भाव है कि नहीं, हम्म, इनसे लक्षण बना के अनुभव करो। जी ठीक है ना। हम्म, इनसे इनका हाँ, अनुभव करेंगे तो इनसे दोनों साथ में हाँ, इनसे जब भिन्न देखा जाए कि नहीं, हम्म, क्योंकि इनसे जब भिन्न देखा जाए तो भी दोनों जगह से अपने आप छूट जाए। हाँ, छूट जाए। तब इस शरीर से तो अपने आप छूट ही जाता है। हम्म, जी लेकिन वो शरीर फिर मिल जाता है। हम्म, जी इसलिए इस मिल इस जाता है कि तीसरे वो कर्मों से बंधा है। हम्म, कर्म इसलिए आ जाते हैं कि वो राग आदि से बंधा है। क्या हम्म, जी कहाँ से छूट जाए। तीसरे शब्द भाव से संकल्प विकल्प। ये तीसरे शरीर के जो भाव है राग देश मोह भाव है कि नहीं, यहाँ भी है। जी और इनके साथ बंधे होने के बाद ऐसे सिद्ध हो रही है कि ये बुद्धि में संकल्प विकल्प हो रहे हैं हाँ जी नहीं। लेकिन सब सब बुद्धिधारियों के तो नहीं हो रहे। हम्म, हम्म, कुछ छुट्टियों लेकिन के कब तक
जी भैया, सब बुद्धिधारियों की तो नहीं भैया। तो फिर एक बात है कि हम इसको क्या माने। जैसे अब अभी अभी हम यहाँ पे कह रहे हैं बंधा हुआ है, और हाँ। अगर अभी मुनिराज से पूछो कि नहीं बंधा, वो तो वो नहीं कहेंगे कि बंधा हुआ है। तो फिर तो बंधा हुआ कहाँ है ये सब। देखो, भगाए हुए की बात इसलिए आ रही है कि अबद्ध को जानना है क्या। जी हाँ जी, नहीं। कि जो हाँ हाँ। जो बंधा नहीं है उसको जानना है। अब हाँ, जो जानना है उसे। बिल्कुल हाँ जी। मिलेगा कहाँ? हाँ, ये बद में ही मिलेगा। मिलेगा इस अवस्था में। बिल्कुल हाँ जी। उस अवस्था का भी तो ज्ञान चाहिए। हाँ अब हाँ जी हाँ, बिल्कुल ठीक है कि अवस्था का ज्ञान नहीं होगा तो हम तो हमेशा यही कहते नहीं रहेंगे होगा कि नहीं तो आप कैसे कैसे उसे चिंतन में ले आओगे? हाँ जी है ही नहीं, जी क्योंकि वो किसी इंद्रिय का विषय तो है नहीं। हाँ जी। हाँ, है तब नहीं। कह सकते हैं कि बंधा नहीं है जब आपको पूरा सम्यक ज्ञान हो उस चीज का। हाँ, और नहीं तो ज्ञान तो हाँ सम्यक ज्ञान के लिए तो ये चिंतन है। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। हाँ। अगर पर वस्तु का संबंध है, जी इसलिए तो स्वपर भेद विज्ञान की शुद्ध स्वरूप के अनुभव की जरूरत है। जी नहीं तो वो तो कभी भी किसी से नहीं मिलता। हाँ, क्या? वो तो जी। लेकिन उसकी प्राप्ति कहाँ हो रही है? हाँ, ये बंधे हुए में शरीर में ही हाँ, तो उसको हम साक्षात अनुभव कैसे करें? ऐसे करेंगे भैया, यही शरीर ही कथन कर। पहले तो ये बात है कि पहले वह जिस अवस्था में विराजमान है नहीं, हाँ उस अवस्था का विचार करो। जी हाँ, हम्म, कर्मों के साथ इस शरीर में। कर्मों के साथ है, हम्म है नहीं, हम्म और शरीर में रहता है। हम्म अगर कर्मों के साथ नहीं होता हम्म, तो वैसा ज्ञान होना चाहिए आपको जो जीव कर्मों के साथ नहीं है उन्हें हो रहा है। जी क्या? हाँ बिल्कुल। जो जीव कर्मों के साथ नहीं है हम्म उनको जो ज्ञान हो रहा है हम्म नहीं, वैसा आपको होना चाहिए। हाँ, वैसा तो नहीं हो रहा हमें। लेकिन वैसा तो ज्ञान नहीं हो रहा है। हम्म आपको जानने में सहायता लग रही है। हम्म क्या? जी तो सहायता लग रही है इसका मतलब कर्मों से बंधा है। जी नहीं, हम्म और शरीर में रहता है। और हमें बंधन को शरीर में छुड़ाना है। हर कोई शुद्ध आत्मा तो शरीर में नहीं रह रहे। जी जी कोई कोई शुद्ध आत्मा ऐसे भी है जो अशरीरी है। हाँ, लेकिन हम कहाँ है? शरीर के साथ है, शरीर में। शरीर में है। शरीर में नहीं रह रहा होता तो शरीर की बातें जो है ना कौन जान रहा है? सही बात। हाँ जी। जैसे आपको जैसे भूख लगा है नहीं, हम्म, तो उस भूख का भाव आपके जानने में आएगा कि के जानने में आएगा? नहीं, हमारे जानने में आएगा क्योंकि जानने वाले तो हम ही हैं। भूख की अवस्था कहाँ बनी? हाँ, अवस्था शरीर में बनी। अगर आप शरीर में नहीं रह रहे होते हम्म तो फिर ये अवस्था किसने जानी? हाँ जी जी ठीक है। ये जो लक्षण है ये बताए, ये सिद्ध कर रहे हैं कि यही है। हाँ, ये हमारी हाँ, हमें हमारी पहचान के लिए चिन्ह है सारे, कि ये तो बता रहे हैं कि ये हाँ है, ऐसा काम हो रहा है तो। हम्म कि नहीं? हम्म। अब इन दोनों तरह क्यों बना है? इन क्या चीज। दोनों शरीर में रहता है, कर्मों से बना है, क्यों बना है? हाँ, क्योंकि अनादि से मोह चल रहा है, तो वो जो अब तो बंधन इसका है। मतलब यहाँ भी है। हम्म हम्म क्या? हाँ जी हाँ, अनादि से जहाँ मोह चल रहा है वहां पे भी विराजमान है भगवान। यहाँ भी बड़ा है, इन भावों में भी है। हाँ जी जी, लेकिन ये भाव किसके हैं? ये मोहिनी कर्म के भाव है। कि अगर आपको नहीं ये ज्ञान हुआ हो हाँ, तो कहेंगे तो जीव के किसके हैं? हैं, तो ऐसा कहते हैं जीव के हैं। मेरे हैं। ये तो जीव ही कर रहा है। हाँ जी। नहीं, हम्म, मेरे हैं। तो ये यही वास्तव में जड़ है। क्या? हाँ, यही दोनों जगह बंधे होने की जड़ यही है, राग यही द्वेष मोह। यही है। हाँ जी जी क्योंकि ये तो मेरे नहीं है। हाँ इनका होना तो कर्मोदय से है। हाँ, ये तो कर्म के उपजे भाव है। हाँ, लेकिन विचारों में आ रहा है मेरे हैं। जी जी नहीं, लेकिन इनका भी ज्ञान हो रहा है। जी क्या? हाँ, इनका भी ज्ञान हो रहा है, जैसे शरीर का ऊपर का ज्ञान हो रहा था इसका। तो कथा तीव्र भी हो जाती है, मंद भी हो जाती है। हाँ 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 हाँ, तो जब तीव्रता होती है तब कौन जानता है? तब भी हम ही जानते हैं। और जब कथा मंद होती है तब तब भी जानने वाले हम ही हैं।
इसका मतलब है कि वो जो जानने वाला है वो इनकी यहाँ भी है, कसाय के साथ भी। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। नहीं, अब कसाय से छोटा है तो सब जगह छोटा है। हम्म हम्म हाँ जी, कसाई से छूटे तो पता चल जाए तो सब भिन्न ही है, बिल्कुल अलग ही है। तो उसका लाभ हो जाए हाँ जी जी। कि नहीं। और अगर कसाय से भिन्न ना जाने तो फिर हमेशा ऐसे बंधा ही रहेगा जब तक शरीर छूटेगा। अगर कसाय से भिन्न नहीं जाए तो मूर्ता रहेगी। हमेशा हाँ जी रहेगी। हम्म, क्या कह रहे हैं सालू जी? जी शरीर करेंगे जी वास्तव में कहाँ से देखा जाए भिन्न? तीसरे शरीर से तीसरे शरीर से। जी क्योंकि वो दो जगह बंधे होने का वो ये कारण है, कारण है जी है ना। तो ये बात वेद ज्ञानियों को तो अनुभव में आती है, जी लेकिन मूढ़ों को नहीं दिखता। नहीं उनको ही देखना है तो अब उस मूढ़ता को दूर करके उसका अनुभव करने की बात कही है। ये विषय चल रहा है, शुद्ध आत्मा का ध्यान करो। ध्यान तो ध्यान तो जब ही हो पाएगा ना जब ज्ञान किया जाए जी कि वो कहाँ है, किसके साथ है कि नहीं, किससे भिन्न है, किससे अभिन्न है। जी अब इसके बारे में फिर ऐसा ही ये दुआ है 37 नंबर, कि आगे निश्चय न कर आत्मा देह और कर्मों से रहित है। ये पीछे वाले दुआ से सिद्ध हो गया क्या? जब आपने राग से रहित जाना तो क्या हुआ? अर्थात राग देश मोह को लक्षण बना के जाना, पता चला कि नहीं? हाँ जी। हाँ, पता चला कि ये तो भिन्न है आत्मा तो। इसका मतलब भिन्न है कि नहीं है। है? हम्म और जो ये वीतराग निरंतर समाधि में जो स्थित है साधु जन, हम्म उन्हें प्रिय है क्या? हम्म ऐसे ऐसे शुद्धात्मा की जो भावना है कि नहीं, हम्म, किन्हें प्रिय है? हाँ जी। साधुओं को, मुनियों को, मुनिराजों को प्रिय है। जो भगवान सर्वज्ञ के द्वारा कहे हुए जीव और अजीव के जो लक्षण है हम्म कि नहीं, उनके द्वारा सौ पर का ज्ञान किया है, उनको यह कैसा है, प्रिय है। अनुभव में आता है। हम्म, और मूढ़ों को नहीं, नहीं। ठीक ना। हम्म अब आगे क्या कह रहे हैं कि निश्चय न कर आत्मा देह और कर्मों से रहित है। हम्म तो अभी मूढ़ों को, हम्म, इन अज्ञानियों को शरीर स्वरूप ही मालूम होता है। जी। तो इसमें मुख्य बात यह है कि भिन्नता की बात कही जा रही है क्या? हाँ जी जी। भिन्नता पे जोर दिया जा रहा है, हम्म क्योंकि जो ध्यान है शुद्ध आत्मा का ध्यान, हम्म उसमें भिन्न देखा जाएगा हम्म क्या? हम्म भिन्न जानने का नाम ही ध्यान है। हम्म अगर ऐसा नहीं- जी हाँ, भिन्न जानने का ही नाम ध्यान है। हम्म अगर भिन्न नहीं जाना कि नहीं, तो वो ध्यान नहीं है, फिर तो वो दूसरा ध्यान है जी क्या? जी पढ़िए। परमार्थ से जो देह से व कर्म से है भिन्न ही, पर मूढ़ इनसे सहित कहते मान परमात्म वही। टीकार्थ। जो आत्मा निश्चय न से शरीर रहित है और कर्मों से भी पृथक है, तो भी निश्चय व्यवहार रत्नत्रय की भावना से विमूढ़ विमुख मूढ़ शरीर स्वरूप ही प्रगटपने से मानते हैं। जी। इसमें ये बात आई कि वस्तु तो और रूप से विद्यमान है कि नहीं। जी।
और संसारी जीव और तरह से मानते हैं। हाँ जी। क्या कह रहे हैं मालिनी जी? जी भैया, इससे क्या सिद्ध हुआ? कि विवेकी जन जो साधु जन है वीतराग निर्विकार। नहीं, मतलब ये है कि वस्तु तो और रूप से विद्यमान है हाँ जी, भिन्न और ही है। संसारी जीव और तरह से मानते हैं। जी हाँ, जी, संसारी जीव और तरीके से मानते हैं और वस्तु दूसरी तरह से है। तो वस्तु कैसे विद्यमान है? भिन्न भिन्न तरीके से विद्यमान है, भिन्न हाँ, रूप से। कि जो शुद्धात्मा है वही वस्तु है, नहीं जी जी वही मैं, जी, वह भिन्न विद्यमान है। हाँ जी, हाँ जी, वो भिन्न विद्यमान है। हाँ, लेकिन संसारी जीव एक ही समझ रहे हैं। हाँ, हाँ जी, शरीर है सो मैं हूँ, संसारी जीव ऐसे समझ है। है ना? हम्म, देखा ना, कर्मों से जुदा है, शरीर से रहित है, कर्मों जी से जुड़ा है, जी तो भी निश्चय व्यवहार रत्नत्रय की भावना से विमुख मूल शरीर स्वरूप ही प्रकट पाने से मानते हैं, हाँ जी, है ना? देह प्रेम देह व्यवहार, जी उसी को परमात्मा जान, जी, मतलब क्यों मानते हैं? आप मानते हो कि नहीं? एक भैया अभी अगर हम अभी स्वाध्याय कर रहे हैं और इसी भिन्नता का ज्ञान कर रहे हैं तो भिन्न रूप से मान रहे हैं, लेकिन वैसे ही जैसे स्वाध्याय छूटता है तो फिर एक रूप से मानने शुरू हो जाते हैं। तो आप मानते हो कि नहीं? ये शुरू हो जाता है, आप कह रहे हैं शुरू हो जाता है, हाँ एक जी, एक मानते हैं। मानना शुरू हो मेरी जाता है। शरीर है तो मैं मालिनी हूँ, ऐसा ऐसा होता है मन विचार। तो वो आप करते हो कि हो जाता है? हो जाता है। क्या आप करते हो? नहीं, हो जाता है। तो आप चाहते हो ऐसा हो जाए? नहीं, हम चाहते नहीं है कि ऐसा हो, लेकिन वो हो जाता है क्योंकि बुद्धि में मोह है, ऐसा हमने अब ज्ञान करके पता किया है, आगम से पता तो किया इसका पर इसका मतलब है आपको ये बात पता चल गई कि अलग है कि नहीं? है। जी जी, हाँ, लेकिन जब तक इसकी भावना रहती है तब तक तो दिखता है कि अलग है कि नहीं? अलग है। हाँ जी, बाद में हम नहीं चाहते हैं तब कि भी एक का अनुभव हो कि नहीं, हाँ जी, एक विचारों में आए, जी लेकिन फिर आने लगता है एकता का भाव। हाँ जी, फिर एकता का भाव आने लगता है। तो उसी के जी बारे में कह रहे हैं अच्छा कि निश्चय व्यवहार रत्नत्रय की भावना से विमुख। जी, क्या? नहीं, रत्नात्रय की हाँ, भावना से विमुख। हाँ, जब अलग है कि नहीं, एक कैसे होने लगता है विचारों में? तो आचार्य ने कहा कि जिनके निश्चय व्यवहार रत्नत्रय की भावना नहीं है कि नहीं, जी जी हाँ, इसलिए एक जैसा लगता है। जी तो इसमें लिखा है निश्चय व्यवहार रत्नत्रय की भावना। जी, तो निश्चय व्यवहार रत्नत्रय की भावना क्या है? निश्चय से तो मैं जीव हूँ, ये निश्चय ही है। ये निश्चय है मतलब जीव का निश्चय है, और व्यवहार में ये शरीर है, जो शरीर है सो मैं हूँ, ये व्यवहार है। तो ये इस तरह से हमारी बुद्धि में जो विचार आता है इन दोनों से विमुख हो, मतलब ये भिन्नता का भास नहीं होता तो फिर ये इससे विमुख हो गए, तो देह में आसक्त हो गए। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ भैया, शुद्ध स्वरूप का ज्ञान, शुद्ध स्वरूप का जानना, शुद्ध स्वरूप रूप होना, ये निश्चय व्यवहार है। मतलब ये है कि अगर भावना होगी कि नहीं, भावना बनाई जाए जी तो वो बराबर भिन्न अनुभव में आए। हाँ क्या? जी हाँ, इसकी भावना चाहिए। इसकी क्या? भावना होनी चाहिए कि मैं, ये शरीर बता रहा है मैं जीव हूँ। जी भावना का मतलब ये है कि जो देव शास्त्र गुरु का सिद्धांत हम्म हमने कैसे आया? देव शास्त्र गुरु का श्रद्धा। कि भावना होती है, हाँ, देव शास्त्र गुरु के सिद्धांत से देव का दर्शन, जी देव दर्शन से भावना भावना बनती है, हाँ जी, बनती है। देव के वचन को सुनने से बनती है हाँ जी कि नहीं? जहाँ
देव के वचनों की भावना नहीं है, कि नहीं? देव के द्वारा कहे हुए जीव और अजीव के जो लक्षण है, कि नहीं, उनका जिसकी बुद्धि में निर्णय नहीं है, हाँ वहीं ये विमूढ़ता रहती है। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि ये भावना बन ही नहीं सकती जब देव दर्शन देव के वचनों की वो नहीं है। हाँ, जी क्या करें कविता जी? जी भैया। हाँ, मतलब एक जो जो भिन्नता होते हुए भी एकता लग रही है, कि नहीं, जी उसको उस एकता के भाव को हटाने के लिए भावना चाहिए, हाँ वही तो चाहिए। क्योंकि हमेशा से यही हो रहा है और कि तरह की भावना, हाँ जी क्योंकि भगवान है वो न वो न वो निश्चय व्यवहार तो न है, कि नहीं? वो तो हाँ जी जी। हाँ, निश्चय व्यवहार के द्वारा तो साधा जाता है, हम्म लेकिन वो तो भगवान है। वो एक क्या? द्रव्य वस्तु है वो तो। हाँ, शुद्ध आत्मा है, वो क्या है? हम्म निश्चय है कि व्यवहार है? ना ना निश्चय ना व्यवहार है, वो वस्तु है, उसमें ज्ञान है। ना तो वो निश्चय है ना व्यवहार है, हम्म वो तो एक वस्तु है, जी एक अभेद वस्तु है। जी जैसे शरीर एक वस्तु है, जी कि नहीं, जी। हम्म और उसमें जो भगवान विराजमान है वो भी एक वस्तु है, हाँ जी कि नहीं? अब जो शरीर वस्तु है उसको तो बनने में अनंत पुरुष लगे हैं। हाँ जी हाँ हाँ उसको तो बनने में अनेक उद्गल है उसमें तो। वो तो बनाई गई है, हाँ वो बनाई गई है। शरीर दिख रहा है, ये बनाया गया है। हाँ जी किसने बनाया है? हाँ परमाणु परमाणु जुड़कर बने हैं। हाँ, तो किनके 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 करने से बने हैं? हाँ ये कौन इनका करता है? अज्ञान भाव मतलब कर्मों ने बनाई है, कर्म से बना है। हाँ जी हाँ। कि नहीं? और कर्म कैसे आए हैं? कर्म आए हैं यही अज्ञान भाव से। ज्ञान भाव से, हम्म कि नहीं? अब ये देह बनी, जी ठीक है ना? हाँ जी अब अब इसके बनने में तो अनंत पुद्गल लगे, क्या? जी और जो भगवान है इसमें विराजमान है वो एक ही है। हाँ, कि वो नहीं बनाया गया है, वो तो पहले से ही है, हाँ क्या? जी हाँ जी वो तो तभी ऐसे भी बना है, नहीं नहीं वो तो हमेशा से एक ही था और ऐसे ही है। हाँ, कि नहीं? हम्म और सबसे अलग है, कि नहीं? कभी किसी से हाँ हाँ, मिलता किसी से नहीं मिलता, है। वो इतना भिन्न है कि ना सजाती द्रव्यों से मिलता है ना विजाती से। जी क्या? हाँ जी न सजातीय द्रव्यों से मिलता है ना ना दूसरे द्रव्यों से बाकी से। जैसे जीव है तो जीव कितने हैं संसार अनंत में? अनंत जीव है। अनंत, तो अनंत जीव अपने अपने अनंत अलग अलग हैं, क्या? हाँ सब अलग अलग है, किसी से नहीं मिलता। एक जीव द्रव का दूसरे जीव द्रव से कोई संबंध नहीं है, हाँ जी कि नहीं? हम्म सब अलग अलग हैं, जी कि नहीं? तो ये तो सजाती द्रव से भिन्नता है। जी और जो जीव द्रव से अलग अलग जाति के हैं, द्रव्य जीव द्रव में है, हाँ हम्म उनसे भी अलग है, हम्म, कि हाँ नहीं है? हाँ उनसे तो अलग है ही। तो अलग है तो फिर अनुभव में क्यों नहीं आता, ये क्योंकि बुद्धि में अनादि से मोह भी चल रहा है ना, इसलिए। कि नहीं? हम्म, तो आचार्य ने बताया कि अनुभव में आए जब जब निश्चय व्यवहार रत्नत्रय की भावना हो, हाँ जब ये समझ में आया। नहीं? जी अब ये निश्चय और व्यवहार है, ये उसे जानने के साधन है। हाँ जी निश्चय को देखने के साधन है। क्या कह रहे हैं साधन? हाँ जी, ये साधन है निश्चय व्यवहार। हाँ, निश्चय व्यवहार क्या है? वस्तु को देखने के हाँ, साधन। वस्तु को देखने के जानने के साधन है। जी तो उसमें निश्चय निश्चय हुआ है हाँ जो वस्तु के गुण से वस्तु को प्रकाशित करे, जी क्या? वो तो निश्चय नहीं है। तो निश्चय है। और जो वस्तु का गुण नहीं है लेकिन जहाँ वो भाव है वहाँ वस्तु है, जी उससे वस्तु को दिखा है, जी वो व्यवहार। वो व्यवहार नय है। जी तो ऐसे जो दो निश्चय व्यवहार नय हैं, हम्म, ये कहाँ मिलेंगे? ये कहाँ से आएंगे? ये भगवान के आगम से आगम में
आगम में आया कि नहीं? जी वो आगम कहाँ से आया? भगवान के वचनों से। सबसे पहले इन्हें जानो। इन्हें क्या? जी देव शांति गुरु का सिद्धांत। देव सा गुरु का सिद्धांत जी कि नहीं? जी तब वो भावना बनेगी। हाँ जी तब ये निष्ठा की भावना बनेगी। जी जिन 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 दोषों से सारे संसारी जीव त्रस्त है, क्या? हम्म, जिन दोषों से पूरे संसार के तीनों लोकों के चारों गतियों के जीव त्रस्त है, जी है नहीं? हम्म, तो बेशक दोष किन्हीं किन्हीं परमात्मा में नहीं है। नहीं है। जी तो वे कौन से दोष है जिनसे सारे संसारी जीव त्रस्त हैं? यही सबसे बड़ा दोष है कि ये शरीर मैं हूँ, जो कर्मों से बंधे हैं और शरीर में रहते हैं नहीं, और राग द्वेष मोह से। ये तो बाद में पता चलेगा। हम्म, ये तो आप देव से मिलोगे तब मालूम पड़ेगा। अच्छा जी हाँ, 18 जो दोष है, 18 दोष, ठीक 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 उनसे सब संसारी जीव त्रस्त है, हाँ जी है है नहीं? हम्म, और जो भगवान, हाँ, उनमें भी है ही नहीं। जी हाँ, और सब में ये 18 दोष लगे हुए हैं और हाँ, भगवान में नहीं है हाँ, दिख रहे। और जो अनंत भगवान है नहीं? हम्म, उनमें जो भी दोष है ही नहीं है। जी उनमें नहीं है। तो इसका मतलब बे देव है, क्या? हाँ वही देव है जी। सबसे पहले देव का निश्चय हो। हाँ जी ठीक है। व्यवहार रत्नत्रय में क्या हो? सबसे पहले देव का सच्चे देव का देव का श्रद्धान बन, देव के श्रद्धानी बना जाए। जी अब जो देव का श्रद्धानी नहीं बना, उसे श्रद्धात्मा लाभ नहीं हो। नहीं होगा जी तो हो जाएगा। नहीं होगा। हाँ, अर्थात जो व्यवहार रत्नत्रय में देव का श्रद्धान है कि नहीं, सच्चे देव सा गुरु का श्रद्धान। क्योंकि निश्चय व्यवहार रत्नत्रय की भावना वहीं से बनेगी। जी क्या? जी वहीं से बनेगी निश्चय। हाँ, अब आपने देखा कि ये 18 दोषों से सब त्रस्त हैं कि नहीं? केवल अनंत भगवान त्रस्त नहीं है। हाँ जी ठीक है। उनके नहीं दिख रहे ये। हाँ तो आपके मन में एक भावना आई कि नहीं आई? आई कि क्या? ऐसा क्या किया इन्होंने जो इनके 18 दोष नहीं दिख रहे। जी और यही 18 दोष नहीं दिख रहे तो यही भगवान है। ये भगवान है नहीं? इन इन इन, इन यही विश्वास पात्र है। हाँ हाँ जी यही इन भगवान। हाँ, यही भगवान है और ये विश्वास पात्र है हाँ नहीं? यही ठीक है। इनकी सब बातों को माना जाए। हाँ जी 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 हमको हमको क्या चाहिए? हम्म वो भावना होनी चाहिए कि नहीं? तो भावना तो जब ही बनेगी जब आपको वैसे जो जीव है कि नहीं, उन पे विश्वास हो। हाँ, उनसे आपका संपर्क हो, उनको उनकी जान पहचान हो कि नहीं? देव को कोई जानती नहीं है, वहाँ निश्चय व्यवहार रत्नत्रय भावना कैसे बनेगी? हाँ जी या तो आप देव को दर्शन करने का आपको गुण हो कि नहीं, द्रव गुण पर्याय से आप जानो कि नहीं? अब पहले तो द्रव गुण पर्याय से जब जानो जब आपको देव का निश्चय हो। जी निश्चय तो हो पहले। हाँ कि नहीं? तो देव का निश्चय 18 दोषों के रहित पने से हो जाता है कि नहीं? तो अब इनके साथ व्यवहार व्यवहार करो। क्या? अब इनके साथ इनके दर्शन करने की विधि इनके दर्शन, इनकी वाणी का सुनना। जी इनकी वाणी को सुने हाँ, तब वो फिर वो द्रव्य गुण पर्याय से हाँ, तब अब वो द्रव्यों का स्वरूप आएगा जी क्योंकि द्रव्य प्रत्यक्ष इन्हीं के ज्ञान में है। क्या? जी सब द्रव्य जो है जैसे हैं वे सब इनके ज्ञान में प्रत्यक्ष जानने में आ रहे हैं जी और वही सब बात वाणी से आ रही है। जी तो वो हमें एकदम सीधा सीधा लाभ देने वाली है। क्या? जी क्योंकि हमें तो अब निःशुद्धात्मा की भावना चाहिए। क्या? जी नहीं चाहिए? चाहिए। हाँ, क्योंकि निःशुद्धात्मा की भावना आएगी तो अपना स्वरूप दिखेगा। हाँ जी उसके लिए जो निस्वरूप है और परस्वरूप क्या क्या है? क्या? हाँ हमारे साथ नित्य स्वरूप क्या है और पर स्वरूप क्या है। हाँ, मतलब मेरा स्वरूप क्या है और जो जिसमें अपनापन हो रहा है वो क्या है?
तो किसमें अपनापन हो रहा है? शरीर में कषाय शरीर में। तो इस शरीर का भी ज्ञान चाहिए कि ये क्या है। चाहिए, अगर ये मैं नहीं हूँ तो क्या है ये, क्या है, क्यों ऐसा? जी, है। और जो रागादि भाव हो रहा है ये क्या है, हाँ जी, नहीं। जी, तो उनने सब बताया है क्या, जी, भगवान ने सब बताया। सब बताया कि ये क्या है और तुम कौन हो क्या, जी, और दोनों के लक्षण बताए। हाँ जी, तो उसमें आप आत्मा के लक्षण क्या बताया, चेतन, चेतन। जी, और उस चेतन का भाव क्या है, सहज ज्ञान, सहज दशा, सहज ज्ञान, जी, कि नहीं। तब ये भावना बनी हाँ, जी, क्या, तभी निश्चय व्यवहार की रत्नता की भावना बनी। कि नहीं। हम्म, हाँ, परमात्मा की भावना ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि निश्चय व्यवहार रत्नत्रय की भावना से विमुख। बनी। भावना बनने के लिए कितनी सब बातें चाहिए चाहिए, क्या, जी, सच्चे देवता गुरु का श्रद्धान, हम्म, 6 द्रव्यों का ज्ञान, जी, क्या, 7 तत्वों का हाँ श्रद्धान, जी, क्या, जी, सत्य तो आप पर का ज्ञान, हम्म, क्या, हम्म, जी, हिंसा रहित आचरण, क्या, हाँ जी, ये सब चीज चाहिए। चाहिए, तब ये भावना बनती। हाँ, अगर हिंसा रहित आचरण नहीं आएगा हम्म, तो फिर वो भावना अगर बन जाएगी तो बिगड़ जाएगी हाल। जी, बिगड़ भी जाएगी और फिर पूर्णता को प्राप्त नहीं होगी। हाँ, नहीं। भावना माने क्या, विचार, विचार, कि नहीं। जी, तो विचार मन का काम है, हाँ, कि नहीं। और मन से आत्मा गिरा है क्या, जी, हाँ जी, मन से आत्मा ग्रह। हाँ। तो मन का विषय बन जाएगा, हम्म, लेकिन मन का विषय जब बनेगा जब मन में भावना हो, जी, जी, मन में इन सब बातों का निश्चय हो कि कौन देव है, कि नहीं, जी, कौन गुरु है, कौन हम्म, शास्त्र है, कि हम्म, नहीं, उनमें क्या लिखा है हम्म, क्या, जी, उनमें फिर नए समझ में आए हाँ। निश्चय व्यवहार। जी, क्या उनमें द्रव और तत्व बताए हैं क्या, बताइए, आगम में क्या होता है, द्रव और तत्व, द्रव और तत्व बताए हैं। जी, तो द्रव बताए हैं 6 द्रव्य है, कि हाँ नहीं। जी, उन्हीं में एक शुद्धात्मा द्रव्य है, हाँ जी, और वो मिलेगा कहाँ, सात तत्व, 7 तत्वों में। जी, 7 तत्वों में क्या मिलेगा, क्योंकि अनादि से 8 कर्मों के साथ कर्मों से बंधा है तो उनमें कर्म के भी नाम आएंगे, आएंगे। कि नहीं। अब कर्म का लक्षण क्या है, जड़, जड़पना। जी, और आत्मा का लक्षण क्या है, चेतन, सुख, चेतन। तो हमने जड़ और चेतन जी तो अलग अलग लक्षण वाले अलग अलग वस्तु हैं, हाँ, अब नहीं देखे इस पर नहीं। कि नहीं। तो फिर भावना देखी जाएगी कि हमारी भावना क्या है। हाँ, जी, तो आपकी भावना विपरीत मिली, कि जी, नहीं। कि शरीर में हाँ, जैसे भगवान ने लक्षण बताया वैसी तो नहीं मिली, नहीं मिल रही। विपरीत। तो विपरीतता का कारण कौन है, दर्शन में, वो है, जी, कि नहीं। तो भगवान ने बताया कि ये जहाँ ये मोह है वहाँ नियम से जीव है। जी, ये हमारा नात्मक लक्षण। तो इस तरह से जो अनुभव किया जाए हम्म, इसका नाम क्या है, रत्न त्रय की भावना। हाँ, निश्चय व्यवहार रत्नत्रय की भावना। जी, जी, क्या करे कविता जी। जी भैया, निश्चय व्यवहार रत्नात्रय की भावना हाँ, अब वो भावना आपको बन रही है कि नहीं, बन रही है। बन रही है। तो आपको कुछ अलग भी लग रहा है कि हाँ अलग है क्या, हाँ जी, पहले जो विचार था उससे अलग हटके। पहले के विचारों से आपके विचारों में अंतर है कि नहीं। हाँ है। तो अंतर यही तो है कि ये निश्चय व्यवहार रत्नत्रय की भावना बन रही है। जी, अब जितनी जितनी भावना प्रबल होगी उतना उतना आत्मा अनुभव में आएगा। हाँ। हम्म, क्या करे आरती, सही बात है भैया, जितनी जितनी भावना प्रबल होगी उतना उतना हाँ, अनुभव आएगा। हाँ, अनुभव में आएगा, नहीं। और इस भावना को बिगाड़ने वाले भी बैठे हैं क्या, हाँ बैठे हैं। पढ़िए। जी, टीकार्थ, जो आत्मा निश्चय न से
शरीर रहित है और कर्मों से भी पृथक है, तो भी निश्चय व्यवहार रत्नात्रय की भावना से विमुख मूढ़ शरीर रूप ही प्रगट पने से मानते हैं। हाँ, ठीक है ना, जी अलग है फिर भी क्या एक ही मानना है। हाँ, ये मूर्ता है कि एक ही मान रहे हैं, क्योंकि पता ही नहीं ना। मूर्ता का इलाज क्या है? मूर्ता का इलाज है सम्यक ज्ञान, निश्चय रत्नात्रय की भावना। निश्चय व्यवहार रत्नत्रय की भावना, जी नहीं? जी। तो आपको क्या लग रहा है, एक है कि भिन्न है? नहीं, हमें तो भिन्न लग रहा है पूरा अच्छे से। हमने तो बुद्धि लगाकर लक्षण पहचान के भिन्नता देख। इसका मतलब है कि आपको निश्चय व्यवहार रत्नत्रय की भावना आई हाँ कि जी नहीं, हाँ हो रही है, जी उसका अभ्यास हो रहा है, जी तो अनुभव में भी आ रहा है कि हाँ अलग है। जी। ऐसा देख जान भी रहे हैं इस तरह से, सब तरीके से। तो जहाँ भावना नहीं है ये, वहां तो वहां तो एक ही माना जाता है। वहां तो यही कह रहे हैं कि बंधा है शरीर, ये शरीर में ये मैं हूँ। दो दो तरह की अशुद्धता चल रही है। बंधा भी कह रहे हैं और ये मैं हूँ, इनसे बंधा हूँ मैं, ये भी कह रहे हैं। बढ़िया। सो हे प्रभाकर भट्ट, उसी को परमात्मा जानो। हाँ, उसी को परमात्मा जानो। हाँ, वही है परमात्मा जो भिन्न है, अलग। किसको जानो? अपने को, शुद्ध आत्मा को, जो शरीर से अलग है। हाँ, वो कैसे अनुभव में आता है? वो निश्चय व्यवहार रत्नात्रय की भावना से अनुभव में हम्म, आता है। जो निश्चय व्यवहार रत्नत्रय की भावना से अनुभव में आता है, यानी उसी को परमात्मा जानो। जी। फिर क्या कहा? अर्थात वीतराग सदा आनंद, सदानंद निर्विकल्प समाधि में रहकर अनुभव करो। हम्म, वही। जी। बढ़िया। इसका इसका भी अर्थ कर दीजिए भाई। अर्थात वीतराग सदानंद निर्विकल्प समाधि में रहकर अनुभव करो। हाँ, वही आगे बीतराग निरुका समाधि, जी कि नहीं? जी। मतलब उसी, जब आप पहले तो भावना बनाओ, कि नहीं, हम्म जब वो भावना बन जाए, कि नहीं, आपको लगने लगे कि नहीं हम्म कि अलग है, हम्म तो उसी को बराबर ध्यान में रखने के लिए बीतराग निरुका समाधि भी चाहिए क्या? जी। अर्थात हिंसा रहित आचरण हम्म क्या? हम्म उसकी पहली स्थिति क्या है? हिंसा रहित आचरण। हिंसा रहित आचरण। हम्म हिंसा रहित आचरण होता है तब वो समाधि लगती है, कि नहीं? हम्म जैसे मुनराज को आत्मा का ज्ञान है कि नहीं है। है, तो वहाँ हिंसा रहित आचरण भी है कि नहीं है? अच्छा भैया, ये भैया जैसे ये वाली बात आई है कि अभी कि मुनिराज को लगती है, तो जैसे जो हिंसा रहित आचरण तो एक द्रव्यलिंगी के भी दिख रहा है, लेकिन वहां तो ऐसी भावना नहीं है। लेकिन उनको उनको वो नहीं है ना, सहानुभूति क्या? नहीं, हाँ जी, वही वही ना, वहां पे तो बहुत अहिंसा रहित दिख रहा है, आचरण पूरा ही दिख रहा है। मतलब वहाँ निश्चय व्यवहार अपना तरह की भावना ही नहीं है। हम्म, तो फिर उससे तो कोई फर्क नहीं है, मेन है भावना से है कि आप क्या अनुभूति कर रहे हो। मतलब ये है कि पहले तो सम्यक दर्शन चाहिए हाँ क्या? हाँ जी, सम्यक दर्शन चाहिए। सम्यक दर्शन के लिए निश्चय व्यवहार अपना तरह की भावना है। ठीक है, हाँ जी। सम्यक दर्शन के लिए क्या क्या है, हाँ, ये निश्चय व्यवहार रत्नात्रय की भावना है ना। कि नहीं? अब सम्यक दर्शन का लक्षण क्या है? हम्म, सम्यक दर्शन की जो तीसरे शरीर से जो भिन्न देख रहा है आत्मा को। स्व को स्वरूप से जाने, पर को पररूप से सम्यक दर्शन के अ, लक्षण होता है, नहीं? जाने। 8, अच्छा नहीं, गुरु का सिद्धांत सम्यक दर्शन है, अच्छा। कि नहीं? तत्काल सिद्धांत सम्यक दर्शन है, आप पर का सिद्धांत सम्यक दर्शन है, आत्मा का सिद्धांत सम्यक दर्शन है, कि नहीं? जी। वो जो सम्यक दर्शन गुण होता है, कि नहीं, वो अ, निर्विकल्पक गुण है क्या?
वो निर्विकल्प, हाँ तो हाँ हाँ जी जी मतलब जैसे किसी जीव को सम्य दर्शन हो जाए जी कि नहीं, जी। वो देखा नहीं जा सकता वो सम्य दर्शन, वो गुण दिखाई नहीं देता हम्म। क्या? हाँ वो दिखेगा थोड़े, वो तो एक सम्यक दृष्टि सम्यक उसको पहचान कर सकता है कि इसके विचारों से कि क्या उसके उसमें है कि नहीं, सम्यक दर्शन का भाव। क्या जैसे किसी जैसे किसी निरोगी पुरुष, जैसे किसी कोई जैसे मान लो रोगी है कि नहीं, जी जी रोगी पुरुष को उपचार किया गया क्या, हाँ जी, रोगी पुरुष का उपचार किया गया, अब वो हो गया निरोगी, ठीक है। है ना? तो उस निरोगी पुरुष की अवस्था का पहचानना बहुत कठिन है क्या? अच्छा जी, निरोगी पुरुष की जैसे आपके जान पहचान में कोई मान लो रोगी है हाँ नहीं, हाँ जी अब उसका उपचार हुआ, अब वो निरोगी हो गया, जी। अब आप पहचान लोगे कि जी निरोगी हो गया? अ, भैया अगर मैं ऐसे बोलूँ तो वैसे ठीक है, सामने ऐसे नहीं दिखेगा, लेकिन जिस तरह पहले जब बीमारी के समय में बहुत अवश्य शरीर पे जो दिखता है तो वो सब नहीं दिखेगा, तो उससे लगेगा आप स्वस्थ दिख रहे हो। अब हम कहते नहीं अब तो आप बहुत बीमार दिख रहे हो, क्या कारण है ऐसे तो। क्या करें आपकी? भैया वो पहले बीमार था, अब सही हो गया तो लक्षण से दिख जाता है, क्या आप सोचते नहीं हैं? तो आप पहचान लोगे कि जी अब निरोगी है? ये तो पहचान तो भैया डॉक्टर ही करेगा, लेकिन हमें लक्षण से दिख जाएगा कि जो पहले बीमारी थी अब नहीं है। चलो ठीक है, आप मान लो आपको कठिनाई होगी, डॉक्टर पहचान लेगा? डॉक्टर पहचान लेगा, अब तो एक्सरे वगैरह करवा के इसकी रिपोर्ट करा के नर्स देख के कोई नहीं पहचान पाएगा, ये पहचान पाएगा। वे सब अनुमान करेंगे क्या? रोगी के रोग को कोई नहीं पहचान पाएगा। नहीं निरोगी हुआ क्या नहीं, निरोग रूप। हाँ निरोगी के, हाँ निरोगी। और जब रोगी वाली अवस्था है तो वो तो खुद चिल्लाएगा कि हमें रोग है, हमें ये परेशानी है, हमें ये परेशानी है। भाई जैसे आप डॉक्टर के पास जाओ, कोई डॉक्टर के पास जाए कि नहीं, तो सबसे पहले डॉक्टर क्या कहता है? के पास हाँ तो पूछता है तुम्हें परेशानी क्या है। तो अब बता, आप पूछ क्यों रहा है? जब जब हम तुम्हारे पास आए तुम डॉक्टर, तो आप शक्ल देख के बताओ, नहीं है तुम्हें? हाँ तो भैया उसके अब वो प्रोसेस है पूरा, तब चलेगा तब बता हाँ पाएगा कि जी। कि नहीं? अच्छा वो भी ना ये भी है कि वो आपको पूछेगा तुम बताओ तुम्हें क्या दिक्कत है। हाँ हाँ ये पूरी परेशानियां बताओ, तब वो सोचेगा हाँ जी रोग हो सकता है, फिर उस संबंधी टेस्ट लिखेगा। सोना उसे कुछ नहीं दिख रहा क्या? नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। वो तो तुम्हारे कहने पे चलेगा हम्म कि नहीं? ऐसे थोड़ी हाँ दिख रहा है जी कि सामने शरीर पे लिखा हुआ है, वो तो सिम्टम्स देख के पहचानेगा कि हाँ यहाँ इसको वो ये तो हो गया। ऐसा तो नहीं शरीर पे लिखा होगा कि ना क्या रोग है, हाँ हाँ लिखा ऐसे थोड़ी। right? और वो आप वहाँ डॉक्टर पे गए हैं तो वो क्या समझ के गए हो कि जी जानकार है, जानकार समझ के तो गए हो। हाँ उसी उसी जिस संबंधी हमें बीमारी है उसी स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे। अब गए और जानकार है तो वो खुद ही आपकी शक्ल दे के जान लेना, नहीं नहीं बता पाएगा वो नहीं तो। ना? और आपसे फिर पूछेगा, हाँ तब वो बताएगा रोगी कि नहीं, हम्म तब वो अनुमान करेगा हाँ कि नहीं करेगा? करेगा। तो इसका मतलब उसको पहले से ही पता नहीं है, नहीं उसको नहीं पता। तो इसका मतलब रोगी खुद खुद अपनी गाथा कहेगा कि नहीं जी कि हमें ये दिक्कत है। तब सामने वाला पहचानेगा कि रोगी है ये। हाँ हम्म। अब उसने अपने अनुमान आदि से अपने विवेक से दवाई दी क्या? हाँ अब वो रोगी निरोगी बन गया क्या? ठीक है, अब वो दवाई खा गया, अब वो उसका रोग चला गया। चला गया। अब उसको कौन पहचानेगा कि ये अब निरोगी है? अब डॉक्टर ही पहचान लेगा ना, क्योंकि अब वो कोई नहीं अब पहचानेगा भैया। हैं? नहीं कोई नहीं पहचान पाएगा निरोगी है कि डॉक्टर के पास जाएगा फिर वो टेस्ट ही कराएगा। नहीं, डॉक्टर तो पहचान लेगा। आखिर वही उन्हीं बातों का आश्रय फिर लिया गया कि नहीं? क्योंकि वो वही देखा ना टेस्ट जैसे कि नहीं? पहले बड़ी बीमारी थी भैया, फिर उसके टेस्ट वेस्ट हुए, अब वो निरोगी हो गया, निरोगी हो गया मतलब वो बीमारी नहीं है, अब फिर डॉक्टर के चक्कर लग रहे हैं उसी संबंधी। तो अभी वाला अब रोग नहीं है तो डॉक्टर फिर टेस्ट कराएगा, कराएगा। तो आखिर उसका उसका उसकी पहचान तो टेस्टों पे ही रही ना। हाँ जी हाँ जी भैया। ठीक है डायरेक्ट कोई नहीं पहचान। हाँ हाँ डायरेक्ट कुछ नहीं जान पाया।
नहीं, अब वो टेस्ट फिर चल रहे हैं। हाँ, टेस्ट में ही फिर आ गया। हम्म। अब मान लो बाई चांस टेस्ट में जो है वो था तो निरोग, और उसमें फिर आ गया गलती से, रोग। क्या जैसे गलत रिपोर्ट बन गई, है नहीं? हाँ जी, हो जाता है कई बार। हो जाता है, मान लो गलत रिपोर्ट आ गई, हाँ। तो अब डॉक्टर को रिपोर्ट फिर पहुंच गई गलत रिपोर्ट, है नहीं? फिर अब वो क्या करेगा? इलाज फिर चालू हो जाएगा। होगा, फिर चालू कर देगा। तो इसका मतलब गलत रिपोर्ट के हिसाब से तो चालू कर दिया, जी। उसे तो कुछ पता नहीं चला कि ये निरोग हो गया है। मतलब कोई नहीं पहचान पाएगा। हाँ, इसका मतलब वो कोई नहीं पहचान पाएगा, चाहे टेस्ट हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कुछ नहीं हो। लेकिन अब उसकी पहचान होगी उसकी मानसिक क्रिया से, क्या शारीरिक और मानसिक, क्या? हाँ, शारीरिक और मानसिक जो क्रिया है। हाँ, शारीरिक और मानसिक जो चेष्टाएं हैं उनसे मालूम पड़ेगा, उनसे ही केवल अनुमान आदि होंगे, क्या? हाँ कि हाँ, आप पहले से ये ठीक है कि नहीं? जी। यानी वाचनिक क्रियाएं और मानसिक क्रियाएं ये सब बता देंगी, क्या? हाँ, वो वही रोग भी वही बता रही थी पहले कि कुछ परेशानी है, अब वही बता देंगी कि अब निरोग हुआ है। लेकिन परफेक्ट उसको कोई नहीं देख पाएगा, क्या? कोई नहीं देख पाएगा। अब ये तो इसकी केवल दृष्टांत नहीं, अब आप सिद्धांत में आत्मा को अनादि से मिथ्यात्व का रोग है, क्या? है। सम्यक दर्शन नहीं है, नहीं है। ठीक है? अब किसी को सम्यक दर्शन हो जाए, हाँ, कोई नहीं पहचान पाएगा। कोई नहीं पहचान पाएगा। उसकी मानसिक और ये शारीरिक क्रियाएं बता देंगी। हाँ, क्या करे कविता जी? जी भैया, उसकी मानसिक क्रियाएं ये है कि सम्यक दर्शन जैसे मिथ्यात्व का रोग चला जाए, हाँ कि नहीं? ठीक है, तो जब मिथ्यात्व का रोग चला जाए तो सम्यक दृष्टि बन जाएगा कि नहीं? बन जाएगा, सम्यक दर्शन हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। तो सम्यक दर्शन क्या है? कोई ऐसी सम्यक दर्शन तो भाव ही बदलते हैं, उसमें कोई वो चीज तो है नहीं कि वो दिखे अलग से। नहीं नहीं, सम्यक दर्शन आत्मा का गुण है। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। वो तो अपने उपयोग की दशा है सम्यक दर्शन। नहीं 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 नहीं, कह रहे अच्छा सम्यक दर्शन आत्मा का गुण है, पहले ये मानो। जी जी। आत्मा का मतलब उपयोग। नहीं नहीं, उपयोग अलग बात है। उपयोग तो ज्ञान की शकल है, क्या? चेतन का रूप है उपयोग तो। हाँ, चेतन और आत्मा अलग अलग है कुछ। नहीं, एक ही है, और उसमें सम्यक चारित्र आदि गुण नहीं है नहीं, आत्मा में, है कि नहीं है? हाँ, पर सम्यक दर्शन की बात चल रही है ना। हाँ, दर्शन तो आत्मा के चेतन के उपयोग से ही पता लगेगा कि नहीं भैया। पहले हम ये जानना चाह रहे हैं कि कोई जैसे मिथ्यात्व दशा में रह रहा था, कि नहीं? तो उसको मिथ्यात्व का अभाव हो गया, तो मिथ्यात्व एक तरह का रोग है कि नहीं है? जितना ये अनंत संसार हो रहा है किस वजह से हो रहा है? इस मिथ्यात्व के रोग से ही तो हो रहा है। मिथ्यात्व के रोग से। अब ये मिथ्यात्व दूर हुआ किसी जीव का, कि नहीं? तो कोई गुण प्रकट हुआ होगा कि नहीं? हाँ, सम्यक गुण प्रकट हुआ उसके अभाव में। सम्यक गुण प्रकट हुआ, कि नहीं? हाँ, और अगर ये सम्यक गुण प्रकट हो जाएगा तो इसको पहचान नहीं पाया जाएगा, पहचाना नहीं जा सकता। ये नहीं पहचान पाएगा, केवल ज्ञानी ही जान सके। हाँ, अब ये कह रहे हैं सम्यक दर्शन आत्मा का एक ऐसा गुण है, कि नहीं, जो प्रकट हो जाए, कि नहीं, लेकिन लेकिन पहचाने नहीं जा सकता, छदस्थ अवस्था में नहीं पहचाना जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। ये कह रहे हैं हम, हाँ, कि नहीं? मस्त के ज्ञान में नहीं आवे। हाँ, नहीं आएगा, नहीं आएगा। जिसको सम्यक दर्शन हो जाएगा उसे भी नहीं आएगा, उसे भी नहीं आएगा। नहीं। वो आप समझो ना बात को। तो ये वो जो सम्यक दर्शन आत्मा का गुण है, जैसे आत्मा का लक्षण चेतन है, कि नहीं? वो और चेतन का रूप है उपयोग, यानी ज्ञान, कि नहीं? तो ज्ञान की तरह सम्यक गुण वैसा प्रकट नहीं है, क्या? हाँ, ठीक बात, ठीक बात।
ज्ञान की तरह नहीं, वो तो सामान्य अवलोकन है ना। हाँ, कि ज्ञान है वो साकार है और सविकल्पक है। क्या ज्ञान होता हुआ आपको मालूम पड़ रहा है? ज्ञान साकार है, वो निराकार है। हाँ, वो गुण निराकार है। जी हाँ जी। अब आई समझ में कि नहीं? आत्मा का एक ही गुण ऐसा है जो साकार है, ज्ञान। ज्ञान। और तो आत्मा में एक ज्ञान के अलावा और कोई गुण नहीं है। नहीं, बहुत गुण है, अनंत गुण है, अनंत गुण है की खान है। कि नहीं? तो वे अनंत गुण सब निराकार हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। समझो बात को कि नहीं? अगर उन गुणों की कोई भी व्यक्तता अगर अनुभव में आएगी तो अब ज्ञान में ही आएगी। क्या? जी, हर ज्ञान में ही आएगी व्यक्तता। सुख हाँ, होगा वो भी ज्ञान में ही आएगा। हाँ, सब सब। लेकिन वो गुण छदस्थ अवस्था में दिखेगा नहीं। जैसे आपको ज्ञान होता हुआ दिख रहा है कि नहीं, ज्ञान हो रहा है कि नहीं, सब में गुण नहीं दिखेगा, क्योंकि वो निर्विकल्पक और निराकार है। ठीक है ना? भैया सुख गुण है, वो भी तो निर्विकल्पक और निराकार है, निराकार है। ज्ञान में तो जाना जाता है। हाँ, तो वो ज्ञान साकार है इसलिए ज्ञान में जाना जाता है। तो ऐसे ही सम्यक नहीं जाना जा सकता। नहीं, सम्यक नहीं जाना जाएगा, जिसको होगा वो नहीं जान सकता। नहीं जान पाए, केवल ज्ञान में जाना जाता है। हाँ, लेकिन अब आप कहोगे तो फिर उसका कोई पहचान तो बताओ। हाँ जी। क्या करे आरती? समय दर्शन की, हाँ भैया, पहचान 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 तो होना चाहिए कि नहीं? हम्म, नहीं, वो गुण नहीं दिख रहा है, ना दिखेगा। भगवान की वाणी में आया है, इसकी चर्चा है, इस चर्चा ये है। क्या? हाँ जी भैया, ऐसा ऐसा पढ़ा भी था कि ना एक सम्यक दृष्टि को ना दूसरा सम्यक दृष्टि जान सकता है, पहचान सकता है। तो वो भी दूसरे लक्षणों से, वो गुण हाँ। दिखेंगे नहीं। नहीं नहीं नहीं, गुण गुण तो दिखेगा ही नहीं, वो तो लक्षण से ही जानने में आएगा। तो उसके विचारों से दूसरी बातों से जाना जाएगा। जी। भाई जैसे भाई साहब पूछते थे और पंडित जो विद्वान है उनसे, भाई साहब कैसे चर्चा करते थे बताओ? हाँ, करते थे चर्चा और समझ जाते थे। तो समझ जाते तो उनने समझ जाता, देख लिया कि मिथ्या देख लिया, क्या देख लिया नहीं बताओ? तो नहीं, उनकी तो भाई वो उससे वार्तालाप से ही समझ में आ जाता है, वो गुण थोड़ी ना दिखता। क्या 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 ऐसा कौन सा चिन्ह वो देखते थे जिससे पता चल जाए कि नहीं आत्मा का जानकारी है कि नहीं? हाँ, तो ये वो जो भाव कर्म है ना, जो जैसे जो दर्शन मोहिनी भाव, अगर ये जीव में घट रहा है तो समझो कुछ नहीं है। तो बस, अब वो तो जी पूछिए राग कहाँ होता है? राग कहाँ होता है? अब बस ये हाँ, अब जिसने कहा राग आत्मा ही पर्याय में होता है कि नहीं, समझ गए? ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए तुम कहाँ हो? और दिखा क्या वो? क्या देखा? क्या देख रहे थे वो जीव तो देख रहे थे कि जीव ज्ञानी है कि अज्ञानी है। दिख गया, और जबकि गुण कहाँ से दिखेगा? और बात कही कि करी कि राग की, राग राग बताओ, राग कहाँ है कि नहीं? तो उसी से अनुमान किया कि नहीं? हाँ जी, बिल्कुल किया। हाँ, अब राग कोई कह रहा है आत्मा में है कि नहीं, तो समझ में आएगा कि इसका मतलब आपको आत्मा की जानकारी नहीं है। और राग की, आत्मा में तो नहीं है, लेकिन एक समय के पर्याय में हो जाता है। हाँ, नहीं है जानकारी। एक समय के पर्याय में हो जाए तो ऐसा तो केवली भगवान ने भी नहीं देखा। नहीं देखा। तो तुमने एक समय के पर्याय कैसे देख ली? इसका मतलब तुम्हें कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम। है नहीं? हाँ जी। तो फिर कैसे कैसे उसका निश्चय हो? बस ये इसी ऐसी इससे निश्चय होगा, है? विचारों को जानने से, जब विचार समझ में आए तो विचार उस सम्य दर्शन का एक ही चिन्ह है, सहानुभूति। क्या? जी, ठीक है। आप सहानुभूति है कि नहीं? मतलब तीन शरीर से आप भिन्न जान रहे हो कि नहीं? क्या? हाँ जी, स्वानुभूति है कि नहीं? हाँ, बस उसी से उसका पता चलेगा बस। हाँ जी। वो गुण नहीं दिखेगा। कुछ नहीं दिखेगा।
क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, ठीक है, ये वो गुण नहीं दिखेगा लेकिन अब विचारों से पहचान हो जाती है, पता चलता है। स्वानुभूति से पता चलेगा। स्वानुभूति से, जी 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 हाँ, जी। मतलब आप 3 शरीर से भिन्न अपने को जान पा रहे हो कि नहीं? हाँ, अगर जान रहे हो तो भगवान कह रहे हैं कि हाँ, अगर जान रहे हो तो इसका मतलब है सम्यक दर्शन गुण है। प्रकट। हाँ हाँ। कि जी नहीं? तो भैया जी तो मतलब मतलब अनुभव में अच्छा अनुभव ही आएगा। अभी जैसे अभी आप अभ्यास कर रहे हो कि नहीं? हाँ जी भैया अभी हम अभ्यास कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो कि नहीं कर रहे? कर रहे हैं। तो आप 3 शरीर से भिन्न अपने को जानते हो कि नहीं? हाँ आप क्या जानते करे हैं। कविता जी? हाँ भैया, जानते हैं, हैं? जानते हैं। तो जैसे आप जब अपनी पूरी बुद्धि का प्रयोग करते हो कि हाँ नहीं, हाँ जिसमें निश्चय व्यवहार रत्नत्रय की भावना बनती है, हाँ उस जी। समय आपको ऐसा लगता है कि हाँ हम शरीर से अलग हैं। हाँ बिल्कुल दिखता, अब तो बिल्कुल दिखता है, अलग पता चलता है कि हाँ नहीं, बिल्कुल अलग है। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर एक लगने लगता है। हाँ, थोड़ी देर में फिर वही हो जाती है, भाव आ जाता मिला जुला अनुभव होने लगता है। है। हाँ जी हाँ जी। ऐसा होने लगता है कि नहीं? होने लगता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अभी अभी मोह है, अभी अभी मोह पूरा नहीं गया अभी। हाँ, इसका मतलब है कि वह गुण प्रकट हुआ नहीं है। हाँ हाँ हाँ, पूरी तरह अगर प्रकट, हाँ अगर गुण प्रकट हो जाता तो मिथ्यात्व का पूरा चला जाना चाहिए था। दोबारा वैसे मिले हुए की भावना नहीं आती। हाँ, क्योंकि अभी तो मिथ्यात्व बाकी है, अभी ऐसा वो क्या करे आरती? तो ढका हुआ है, अभी तो पूरी तरह नहीं खुला। जी भैया जब आप पूरी ताकत लगाते हो, जब निश्चय व्यवहार रत्नत्रय की भावना बनती है, तब आपको कुछ ऐसा लगता है हाँ अलग तो हम है। क्या लगता है कि नहीं? लगता है। लगता है। विचारों में जब आप चिंतन में लेते हो इस विषय को, तब आपको कुछ ऐसा लगता है कि नहीं? भैया बिल्कुल लगता है, इधर आकुलता है, यहाँ आकुलता नहीं होती तो अच्छा लगता है। ठीक है कि नहीं? तो आप कैसे कह रहे हो कि हाँ लगता है? भैया जानकी तो कह रहे जानकी करे तो आखिर आपने जानने से तो पता चला। जी। अब आपको फिर ऐसा लगने लगता है, फिर शरीर जैसी भावना हो जाती है, एक जैसी। हाँ तो हो हो जाती है कि नहीं? हो जाती है। हो जाती। तो ये आप कैसे कह रहे हो जाती है? ये भी जानकी कह रहे हैं। ये भी जान के कह रहे हो। तो इसका मतलब है कि हो जाती है, इसका मतलब अभी वो गुण प्रकट हुआ नहीं है। क्या? जी हाँ इसीलिए ना भावना बदल जाती है एकदम से जब से। तो देखो, अब आप उस गुण को प्रकट हुआ है कि नहीं हुआ है जानने से ही पकड़ रहे हो। क्या? जी हाँ जी वो गुण नहीं दिख रहा आपको। हाँ नहीं दिख रहा अभी भी आप क्या किससे ले रहे हो? जानने से। जानने से। क्या करे सालू जी? आरती। हाँ जी भैया अभी भी है ना जानने से ही समझ में आ रहा है। अभी भी आप उसको उसका निश्चय जानने से ही कर रहे हो। क्या? हम्म वो गुण नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा। ठीक है। कोई अब मूर्ति तो है नहीं तो दिख जाए। है? मूर्ति थोड़ी ना तो दिख जाएगा कैसे दिखेगा। दिख जाएगा। वो आत्मा का एक निराकार गुण है। हाँ लेकिन कभी एक एक पने की भावना नहीं आई कि नहीं? हम्म अगर ऐसा होने लगे, हम्म वही वही उसका चिन्ह है प्रकट जी होने। हाँ वो वही प्रकट होने का चिन्ह है कि अब एक पने की भावना नहीं आती। हाँ, एक पने की भावना अगर नहीं आएगी तो आपको पता चलेगा कि नहीं? बिल्कुल चलेगा भैया क्योंकि जब एक पने की भावना आती है तो पता चल जाता है। हाँ, जब एक पने की भावना होने लगती है, विचारों में एक पना होने लगता है, तो किसे पता चल रहा है हाँ मुझे भी पता चल रहा है। कि नहीं? और जब नहीं आएगी तब तब भी हमें ही पता चलेगा। तो बस उसी से निश्चय किया जाएगा जी उस गुण का। क्या? जी हाँ जी भैया वो जानने से। हाँ, जानने से। वो गुण कभी प्रकट दिखेगा ही नहीं, वो तो केवल ज्ञान में ही दिखेगा। जी जानने हाँ प्रकट तो केवल ज्ञान में ही दिखेगा और यहाँ जानने से दिख रहा है। हाँ, नहीं, यहाँ बस केवल उसका एक ही लक्षण है, स्वानुभूति। क्या? स्वानुभूति। स्वानुभूति ही सम्यक दर्शन का मुख्य गुण है। और स्वानुभूति है कि नहीं, ये तो आप सबको मन में निश्चय हो जाता है। क्या? भैया हाँ जब एकत्र पाने की भावना नहीं आ रही है हाँ तब वो लक्षण दिखने लगता है और जब एकत्र पाने की भावना भी है और उससे भेद भी ज्ञान करके हाँ। जीव की भावना भी है तब भी पता चल जाता है। तो अब जो सहानुभूति आई कि नहीं,
हम्म। तो अब वह जीव क्या चाहता है? नहीं चाहता कि ये बनी रहे। मतलब स्वरूप का अनुभव चाहता है जी कि नहीं चाहता? चाहता है। अब वो हिंसा रहित आचरण भी चाहेगा बिल्कुल भैया, वो अपने आप आएगा। कि नहीं? भले ही उसको आ नहीं रहा होगा तो चाहेगा जरूर। जी हाँ जी भैया, अब जैसे यहाँ यहाँ नहीं आ रहा है, लेकिन चाह तो जाना तो चाहिए भैया, नहीं हुई। लेकिन हाँ, जैसे आप चाह रहे हो कि हिंसा हो, नहीं बिल्कुल नहीं चाह रहे। नहीं चाह रहे, लेकिन वो रुक नहीं रही है। नहीं नहीं रुक रही, और हो जाती है तो वो भी भाव भी बदल वैसे लगते हैं। हाँ, तो हो जाती है तो भावों में विकृति आ जाती है, अरे बहुत हिंसा हो गया है कि नहीं, नहीं चाह रहे थे, क्या करे करता है? हाँ भैया जी। आप हिंसा चाहते हो? नहीं जैसे खाना पीना वगैरह होता है तो आप चाहते हो इसमें हिंसा हो जाए नहीं बिल्कुल भी नहीं, लेकिन हाँ कभी हाँ हम्म कि नहीं? हम्म, जब जबकि अब संवेदनशील गुण प्रकट नहीं है हाँ क्या? जी हाँ, तब भी नहीं चाह रहे हैं। कभी नहीं चाह रहे, हाँ तो जी जो संवेदनशील गुण प्रकट हो जाए तो वो चाहेगा हिंसा? बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं चाहेगा नहीं। हाँ वो तो कि नहीं? हाँ जी हाँ, तो देखो, भावना तो हो गई कि नहीं, गुण भी प्रकट हो गया, जी लेकिन उसका शुद्धात्मा का साक्षात्कार कि नहीं, हाँ हाँ हाँ, उसमें ठहरना हिंसा रहित आचरण से है, हम्म हम्म, वो भी चाहिए क्या? हाँ जी इसीलिए लिखा है क्या? हाँ, वीतराग सदा निर्विकल्प समाधि में रहकर अनुभव करो। वीतराग सदानंद निर्विकल्प समाधि में रहकर अनुभव कर। क्या उस अनुभव की एक दशा है, उस दशा को कहा जा रहा है। जी हाँ सम्यक दर्शन गुण तो चौथे गुण स्थान में प्रकट हो जाता है। हाँ, कि मतलब वो दशा भी प्रकट हो इस तरह से, इसलिए कि उसका वो अनुभव बिल्कुल निर्विकल्प, क्योंकि वहां तो बिल्कुल दोबारा विकल्प आएंगे ही नहीं, फिर मतलब ये है कि सम्यक दर्शन तो चौथे गुण स्थान में हो जाता है। जी जी सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान है हाँ नहीं है, लेकिन वहां वीतराग का समाधि नहीं बनती। जी जी क्या करे आरती? हाँ जी भैया, वो विचार निर्विकल्प समाधि नहीं बनती। हाँ, हम नहीं बनती क्योंकि उसके लिए हिंसा रहित आचरण चाहिए नहीं। हाँ, नहीं तो फिर गुण स्थानों का जो अंतर कैसे है, कैसे जी जी कैसे सिद्ध होगा हाँ जी कि नहीं? और कहीं गुण श्रेणी निर्जरा है, कहीं नहीं है क्या? चौथे गुण स्थान में है गुण श्रेणी निर्जरा, नहीं है। नहीं है। और मनराज को मनराज को है। वो जब तो है जब वहाँ हिंसा रहता आचरण है क्या? जी हाँ जी बाबा, हिंसा से तो आचरण, जैसे यहाँ संकल्प हिंसा हो रही है, जे खत्म हो जाएगी तो गुणस्थान बदल जाएगा कि नहीं, क्योंकि वो उस भावना को रोकते हैं क्या? रोकते। हाँ जी भैया, जे हिंसा के आचरण उस भावना को रोकते हैं, तो इसलिए रोकते उनको त्याग होता है। हैं, इसलिए कहा है कि वीतराग सदानंद निर्विकल समाधि में रहकर अनुभव कर। जो आगे क्या लिखा है पढ़िए। वही परमात्मा शुद्ध आत्मा के वैरी मिथ्यात्व रागादिकों के दूर होने के समय ज्ञानी जीवों को उपादेय है। जो आ गया कि नहीं, हाँ वही परमात्मा जी शुद्धात्मा के बैरी। हम्म शुद्धात्मा के बैरी माने हाँ, शुद्ध आत्मा के वैरी मतलब जो उसको देखने नहीं देते शुद्ध आत्मा को। जो उसको देखने नहीं देते, हम्म जो उसमें ठहरने नहीं देते जी क्या? हाँ, जो पहले देखने नहीं देते फिर ठहरने नहीं देते। हाँ, दो है, एक को देखने नहीं देता हाँ जी और एक ठहरने नहीं देता, जी तो दोनों बैरी हैं कि एक बैरी है? वैरी तो एक ही है, क्योंकि अगर देख लोगे तो ठहरना तो फिर अ, दोनों ही है भैया। दोनों ही हो जाएंगे अगर ठहरने नहीं हाँ, दिया तो। दोनों ही है हाँ हाँ नहीं, लेकिन दूसरा वाला तो वो बैरी हो और क्या कि नहीं, एक देखने नहीं दे रहा, एक ठहरने नहीं दे रहा। मगर एक भैया, एक खत्म हो जाएगा तो दूसरा अपने आप खत्म हो जाएगा। अपने आप खत्म तो जब हो जाए जब आप शुद्धात्मा की भावना बढ़ाओगे तब हाँ वो तो बढ़ेगी तभी। हाँ जी अपने आप थोड़ी हो जाएगा। नहीं नहीं, अपने आप नहीं होगा, होगा तो वही, लेकिन काम तो एक ही करना पड़ेगा ना। तीसरा मिनट का समाधि लगाई जाएगी तब होगा। जी बहुत पुरुषार्थ लगाना पड़ेगा, बहुत हाँ, तब ऐसा थोड़ी है। नहीं नहीं जैसे भगवान है कि नहीं, 83 लाख पूर्व तक तो गृहस्थ दशा में रहे
कि नहीं? जी जी तो उन्हें भी तो उस वीतराग का समाधि की सिद्धि के लिए वो छोड़ना पड़ा कि नहीं? हाँ हिलता रहता है क्षण। जी 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 हाँ, वो सब बातें छोड़नी पड़ी। वो दशा का पूरा प्रोसेस है कि नहीं है? प्रोसेस है। हाँ। और जिनके मिथ्यात्व राग आदि दूर नहीं हुए हैं, हम्म है नहीं, उनको उपाधि नहीं है क्या? हाँ वे हाँ मतलब जिनके मिथ्यात्व राग आदि दूर हुए हैं, हम्म उन्हें स्व वस्तु का ग्रहण है क्या? हम्म स्व वस्तु के ग्रहण की भावना है जी किनके? जिनको दूर नहीं हुए, जिनको नहीं, दूर हुए जिनके नहीं, दूर हुए हैं। जिनके मिथ्यात्व राग आदि दूर हुए हैं उनको जिनके मिथ्यात्व राग आदि दूर हुए हैं, उन्हें किसके ग्रहण की भावना है? शुद्ध आत्मा के ग्रहण की भावना है। हाँ। और जिनके दूर नहीं हुए हैं, उनको नहीं है। तो उन्हें किसका ग्रहण है? उनको शरीर, उनको ग्रहण है शरीर का। जो लिखा तो है पर वस्तु का ही है जी क्या? जी और जिनके मिथ्यात्व राग आदि दूर नहीं हुए हैं, उनके उपाधि नहीं है। नहीं कौन? जी शुद्ध आत्मा। हाँ, शुद्धात्मा। उनको ग्रहण नहीं है, ना उसकी भावना है। नहीं, उन्हें किसकी भावना है, किसका ग्रहण है? शरीर का ही ग्रहण है, शरीर की भावना है कि ये मैं हूँ, ये ऐसे ही लिखा है, भावना है। पर वस्तु का ही ग्रहण है। हाँ पर वस्तु का ग्रहण। जी मतलब कसाय हमेशा क्या चाहती है? विषय। कसाय हम्म हम्म कसाय क्या चाहती है? हाँ विषय। विषय। और विषय वो पर वस्तु है जी क्या? हाँ विषय पर वस्तु है। कि नहीं? और मिथ्यात्व का क्या भाव है? कि ये मैं हूँ, पर वस्तु मैं हूँ। मैं पर वस्तु मैं हूँ, हम्म कि नहीं? तो इसका मतलब है इस मिथ्यात्व और राग आदि का आश्रय हमेशा पर वस्तु बनती है जी क्या? जी वो आत्मा का ग्रहण की तरफ जाते ही नहीं जी क्या? हाँ वो आत्मा की तरफ जाएंगी ही नहीं, वो यही बनेगी विषय की, तो वो कषाय की तो विषय आत्मा के दूर बनेगी। हुए हैं, हाँ उसको किसका ग्रहण है? उसको तो शुद्ध आत्मा का ही है, क्योंकि वो फिर अब विषय उसका की तो तरफ, शुद्धात्मा का ही ग्रहण है, वो हाँ उसी को चाहता है, वो बुद्धि बाहर जाएगी ही नहीं। जी कि नहीं? हम्म, अब वो होता कैसे है? कि वो होता निश्चय व्यवहार रत्नत्रय की भावना से है। जी ठीक। ठीक है ठीक। जी ठीक। जावानी के क्या